नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बिलासपुर में ही अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के ही दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह में ही छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियों का ही वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं और साफ तौर पर कहा है कि शिक्षा की समाज और राष्ट्र के विकास की नींव है और उन्होंने विश्वविद्यालय और प्रशासन को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया है। आज हमारे प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार करतब ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। जब वो इस देश के राष्ट्रपति थे तो मुझे भी देश के पार्लियामेंट में और केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। उनका बड़ा आशीर्वाद मिलता था। एक बार उनके साथ एक सप्ताह तक विदेश यात्रा में भी थे तो बड़ा आशीर्वाद उनका मिलता था। ऐसे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं। और आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे कुलाधिपति हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे सभी विधायकगण, विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य श्री अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी, कुल सचिव श्री तारनीश गौतम जी, विश्वविद्यालय कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के मान्य सभी सदस्यगण, आचार्यगण, अध्ययन मंडल के सभी सदस्यगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के साथी तथा प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, जय जोहार। आज हम सभी दीक्षांत समारोह जैसे विशेष अवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं, जहां ज्ञान, परिश्रम और सफलता की खुशी पूरे परिसर को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर रही है। यह दीक्षांत समारोह न केवल एक कार्यक्रम है बल्कि हमारे विद्यार्थियों के सपनों और संकल्पों का उत्सव है। हर विद्यार्थी, माता पिता और शिक्षक इस दिन के इंतजार में होते हैं। राज्य में हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। नई शिक्षा नीति का मुख्य मकसद है कि पढ़ाई को कौशल, शोध, नवाचार और लचीलेपन से जोड़ा जाए। हमने सारे कोर्स राज्य की जरूरतों के हिसाब से बनाए हैं। अब हमारे सभी पाठ्यक्रमों में बहुविषयीय अध्ययन, कौशल आधारित शिक्षण और शैक्षणिक स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स, शोध करने की सुविधा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और नया सिलेबस तैयार किया गया है ताकि विश्व स्तर पर करियर के अवसरों का लाभ उठाने में वो सक्षम हो। विश्वविद्यालय ने डिजिटल तरीकों से पढ़ाई लिखाई और कामकाज में बड़ा बदलाव लाया है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में अब एडमिशन, परीक्षा फॉर्म भरना, मार्कशीट, डिग्री लेना, ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन हो गई हैं। यह परिवर्तन समय के मुताबिक विद्यार्थियों को सरल, पारदर्शी तथा त्वरित सेवाएं देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे बहुत खुशी है कि छात्रों और अभिभावकों ने इस नई व्यवस्था की तारीफ की है। पीएम उषा योजना के माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय को और अधिक सक्षम, आधुनिक और शोध समृद्ध बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि यह मदद विश्वविद्यालय को संसाधनों से भरपूर बनाएगी और पढ़ाई की गुणवत्ता को भी
बढ़ाएगी। राज्य के विश्वविद्यालयों को छत्तीसगढ़ की जरूरतों के हिसाब से शोध करना चाहिए। हमारे शोध छात्रों को स्थानीय समस्याओं, आदिवासी परंपराओं, खेती किसानी, पर्यावरण, भाषा, साहित्य, समाज और नई तकनीक पर काम करने के लिए खास प्रोत्साहन मिलना चाहिए। विश्वविद्यालय का उद्देश्य डिग्री देने के साथ ही जिम्मेदार और जागरूक नागरिक भी तैयार करना है, जो अपने ज्ञान से समाज को आगे बढ़ाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का दिन आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। आपने कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ इच्छा शक्ति से यह उपलब्धि हासिल की है, लेकिन याद रखें, यह डिग्री आपकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आज जो सम्मान आपको मिल रहा है, उसके पीछे आपके माता पिता के सपने, शिक्षकों का मार्गदर्शन और आपकी खुद की मेहनत है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन लगातार मेहनत और सकारात्मक नजरिया आपको हमेशा आगे ले जाएगा। आप शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, प्रशासन जैसे किसी भी क्षेत्र में जाएं, हमेशा सच्चाई, नैतिकता और समर्पण बनाए रखें, क्योंकि यही आपके चरित्र की वास्तविक पहचान होगी। मैं विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों को भी साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने पूरे वर्ष विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में अपनी पूरी निष्ठा और ऊर्जा लगाई है। किसी विश्वविद्यालय की असली ताकत उसके भवनों या सुविधाओं में नहीं, उसके प्राध्यापकों और विद्यार्थियों में होती है। मुझे गर्व है कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय अपने अच्छे शिक्षकों और विद्यार्थियों की वजह से लगातार आगे बढ़ रहा है। आप जहां भी जाएं, अपने विश्वविद्यालय और प्रदेश का नाम रोशन करें, अपने परिवार का सम्मान बढ़ाएं और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दें। याद रखें, सच्ची शिक्षा वही है जो आपको विनम्र बनाए, सच्चा ज्ञान वही है जो आपको जिम्मेदार बनाए, और सच्ची सफलता वही है जो समाज के काम आए। आज आपके हाथ में डिग्री है, लेकिन इसका असली मूल्य आप आने वाले समय में अपने काम और योगदान से तय करेंगे। यह विश्वविद्यालय सरदार अटल जी के नाम पर है। यह उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। वहीं यह वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य का रजत जयंती वर्ष भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ इस युवा राज्य के लिए हमने जो विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया है, उसे पूरा करने में आप सभी युवाओं की भी अहम भूमिका रहने वाली है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं 6वें दीक्षांत समारोह में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का आभार करते हुए, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। जिले में ही 96 समितियों के माध्यम से ही प्रशासनिक स्तर पर लगातार धान खरीदी की जा रही है। वहीं अवैध धान परिवहन और बिक्री को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अब तक लगभग 17,000 क्विंटल अवैध धान और कई वाहन जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित लागत भी 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन लगातार ही समितियों पर निगरानी रख रहा है और जाँच के बाद कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ही डोंगरगढ़ ब्लॉक के ही मेड़ा धान खरीदी केंद्र के समिति प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा को कार्रवाई करते हुए खरीदी कार्य से पृथक कर दिया गया है। खरीदी के साथ साथ सतत रूप से जिले में लगातार कार्रवाई कोचे और बिचौलिए और अवैध धान के जो खपाने का प्रयास हो रहा है, उस पर भी प्रशासन जो है सख्त कार्रवाई कर रहा है। अब तक 138 प्रकरणों में लगभग 17,000 कुंटल धान की जब्ती की गई है। साथ ही धान जब्ती के अलावा 8 जो है वाहन को भी जो है जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त एक समिति में जांच जारी है, उस पर भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। और 2 दिवस पूर्व जो है एक जो कोचिया है जो बार बार धान बेचने का प्रयास कर रहा था, उनके विरुद्ध भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक समिति प्रबंधक की संलिप्तता पाए जाने पर उन्हें भी धान खरीदी के प्रभार से पृथक कर दिया गया है। कितने करोड़ रुपए का धान है? अब तक इसमें जो है 138 प्रकरणों में 17,000 कुंटल की जो धान जब्ती की है, उसमें लगभग हमने 5 करोड़ 26 लाख का धान जब्त किया। 22
नवंबर से हम लोग धान खरीदी प्रारंभ किए हैं और उसमें मेरे भानपुरी सोसाइटी में 1356 कृषकों का पंजीयन हुआ है। उसमें दो किसानों का 206 किसान का कृषकों का धान खरीद लिया गया है, जिसमें मोटा धान है 3271 कुंटल, पतला धान है 2119 कुंटल और सरना धान है 4774 कुंटल। इस प्रकार हमारी भानपुरी सोसाइटी में 10,165 कुंटल आज दिनांक तक खरीदी कर ली गई है और अभी वर्तमान में और शासन प्रशासन द्वारा अभी नया बारदाना 35,000 नया कट्टा बारदाना का भंडारण हो चुका है और 27,000 पुराने बारदाना का भंडारण शासन द्वारा करना। कलेक्टर डॉक्टर संजय कनौजे ने ही सानगढ़ और इसके साथ ही कोसीर क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों का ही आकस्मिक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि कोसीर उपार्जन केंद्र में ही उन्होंने तहसीलदार और पटवारी को ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी समिति प्रबंधकों को ही निर्देशित किया कि किसानों का फोटो समयबद्ध तरीके से ही गेट पास ऐप में ही डाउनलोड किया जाए, साथ ही छोटे और सीमांत किसानों को ही टोकन लेने में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही तोल प्रक्रिया, बारदाना, नमी मापक यंत्र और इसके साथ ही स्टैकिंग व्यवस्था सहित सभी जरूरी प्रबंधों की बारीकी से जाँच करने के निर्देश दिए। आज सारंगढ़ विकासखंड के कोसीर, लेंधड़ा, गाताडी धान उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान वहाँ जो किसान आए हैं उनसे संवाद करके पूछा गया कि उनको धान बेचने में किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं आ रहा है, टोकन काटने में या टोकन कटवाने में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आ रहा है और किसानों के लिए वहाँ पर्याप्त छाया पानी की व्यवस्था है कि नहीं है। और संबंधित जो समिति प्रबंधक को भी निर्देशित किया गया कि जो भी किसानों का धान आ रहा है तो जिनका नमी मात्रा अगर 17 से ज़्यादा है तो उनका धान खरीदी न करें और जो भी किसान का धान आ रहा है उनको आपका पलटी करके गुणवत्तापूर्ण और अच्छी क्वालिटी का धान खरीदी करें और जो भी जितने भी धान खरीदी हुआ है उसका बराबर स्टेकिंग करें ताकि जब प्रत्येक शनिवार को जब हमारे नोडल अधिकारी जब वहाँ पहुँचे तो उनका फिजिकल सत्यापन कर सके और वहाँ सोसाइटी में जो धान उपार्जन केंद्र में अच्छी प्रकार से व्यवस्था करें और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जगदलपुर में ही नगर निगम महापौर संजय पांडे और विधायक और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने ही कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड में ही पुलिया निर्माण और इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वर्गीय बलिराम कश्यप वार्ड में ही पेयर ब्लॉक कार्य और इसके साथ ही भंगाराम मंदिर में हाई मास्क सोलर लाइट और चंद्रशेखर वार्ड में ही जिम का लोकार्पण किया गया। महापौर संजय पांडे ने बताया है कि शहर के हर वर्ग की ज़रूरतों का ध्यान रखा जा रहा है और युवाओं के लिए जिम और इसके साथ ही लोगों के लिए पुलिया निर्माण जैसे कार्यों से शहर में ही सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। आज नगर के विभिन्न वार्डों में विभिन्न प्रकार के कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया है और इस जिम और इस भवन का लोकार्पण का भी कार्यक्रम माननीय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। सबसे पहले तो पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड में एक वर्षों से जिसकी मांग थी उस पुलिया और उस नाले के बनने से वहाँ पे एक बड़ा क्षेत्र जो डुबान एरिया में चला जाता था उसका भूमि पूजन किया गया है। उसके बनने से उस क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा होगी और डुबान से भी बचेगा। उसके पश्चात वहाँ पेवर ब्लॉक बिछाने का कार्य डॉक्टर बलिराम कश्यप जी के वार्ड में किया गया है। 15 लाख की लागत से वो बनना है जिसके कारण वहाँ पे रोड भी चौड़ी होगी और स्वच्छ भी रोड होगा। उसके बाद जो हमारा भंगाराम जो पार्क है वहाँ पे एक सोलर हाई मास्ट लगने वाला है, उसका भूमि पूजन किया गया है। उस पार्क के जीर्णोद्धार के लिए भी 20 लाख रुपए का प्रावधान नगरोत्थान योजना से किया गया है और माननीय विधायक जी ने वहाँ पे आज घोषणा किया है कि वहाँ पर एक ओपन जिम 10 लाख रुपए की लागत से लगने वाला है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर ही देश भर में लोको रनिंग स्टाफ 48 घंटे के उपवास के साथ ही ट्रेन संचालन करते हुए आंदोलन पर है। आपको बता दें कि SECR जोन की सभी क्रू लॉबियों में ही विरोध जारी है और इसके साथ ही पेंड्रा रोड लॉबी पर सैकड़ों रनिंग स्टाफ धरने पर बैठे हैं। स्टाफ का कहना है कि 4,541 पदों की कमी से ही अत्यधिक कार्य जो है घंटे विश्राम की कमी और
भक्तों में ही कटौती जैसी समस्याएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि माइलेज भत्ते में भी बढ़ोतरी से इंकार और टीए पर ही टैक्स छूट ना मिलना, और इसके साथ ही आपको बताते चले कि वेतन कटौती का भी विरोध किया जा रहा है। मामला ऐसा है कि हम लोग रेलवे लोको पायलट हैं, जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है रेलवे का। तो हम लोग का एक जायज़ मांग है कि टीए जब हमारा डीए 50% से ऊपर हो जाता है तो हमारा जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उसको 25% बढ़ना है। तो हम लोग को टीए के जगह पे माइलेज का निर्धारण किया गया है। तो टीए तो बढ़ गया, 2 साल से बढ़ गया, लेकिन माइलेज का निर्धारण 25% बढ़ाने के लिए हम लोग पिछले 2 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार देने का नाम नहीं ले रही है। सरकार बार बार ये बोलती है कि आपकी मांग जायज़ है, लेकिन धीरे धीरे टाल मटोल करके 2 साल लगा दिया और अभी तक नहीं दिया। और 8 पे कमीशन बैठ गया है, उसमें भी हमको नुकसान होगा अगर इस बार अगर हमको नहीं मिला तो। साथ में यहाँ 4400 पोस्ट खाली है, जिसके वजह से हम लोग को काम का बर्डन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, और हम लोग को प्रेशराइज करके ड्यूटी आवर में कटौती करके ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी घंटे करना पड़ रहा है। ये हमारा रेलवे का सुरक्षा सेफ्टी सबसे खिलवाड़ चल रहा है। इसको प्रशासन को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द 4400 जो पोस्ट खाली है सीसीआर में उसको फिलफिल करना चाहिए। खबर सूरजपुर से है, जहां पर पुलिस ने गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ही लगभग 4 लाख रुपए मूल्य के 12 किलो 300 ग्राम गांजा भी जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर ही अंबिकापुर से रेणुकूट जा रही बस को ही रोककर तलाशी ली गई और इसी दौरान भागने की कोशिश कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ ही NDPS एक्ट के तहत ही मामला भी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सरगुजा जिले में ही CCL की अमेरा ओपन कास्ट कोल माइंस के विस्तार को लेकर ही स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और ग्रामीण अपनी जमीन ही SECL को देने से ही इंकार कर लंबे समय से हड़ताल पर थे। विरोध के दौरान ही आपको बता दें कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झड़प हुई और जिसमें पथराव के बाद ही पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का भी उपयोग किया और कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताते चले कि अपर कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर मौजूद हैं और इसके साथ ही प्रशासन शांतिपूर्वक वार्ता कर स्थिति नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। कुछ ग्रामीणों को मुआवजा लेने को तैयार भी हैं, जबकि अन्य उचित मुआवजा और सही विस्थापन की मांग पर अड़े दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ही बलौदाबाजार जिले के अर्जुनी वन परिक्षेत्र में ही राष्ट्रीय प्रजाति के ही सागौन वृक्षों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। मीडिया की जानकारी लेने पर ही पता चला है कि मौके पर तैनात रेंजर रुपेंद्र कुमार साहू और इसके साथ ही प्रशिक्षु रेंजर रूपेश्वरी दीवान ने ही कार्रवाई पर स्पष्ट जानकारी देने की बजाय ही गैर जिम्मेदाराना तौर पर ही मीडिया को केवल खबरें प्रकाशित करने की बात कही और स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण ही क्षेत्र में अवैध कटाई लगातार बढ़ रही है। वन सुरक्षा की जिम्मेदारी होने के बावजूद कार्रवाई न होने से अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। मरवाही वन मंडल में अवैध कटाई का संकट गंभीर हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि जंगल के ही कई हिस्सों में रात के अंधेरे में मूल्यवान वृक्ष काटे जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अवैध कटाई से ही वन्य जीवों का भी आवास और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सख्त कार्रवाई की भी मांग की है और चेताया है कि यदि समय रहते रोक नहीं लगी तो मरवाही का घना जंगल इतिहास बनकर रह जाएगा। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।